बात करते हैं। माननीय मंत्री जी के आप सचिव सर का हम स्वागत करते हैं। सर हमें बहुत हर्ष हुआ सर कि आप यहाँ आए सर, हम लोगों को सर स्वागत करने का, हम लोगों से मिलने का मौका हम लोगों को मिला सर, और अपनी जिला के बारे में सर हमें आपको बताने का एक अच्छा बेहतर अवसर मिला है सर। सर कल रिव्यू भी किया था सर, आज ने सर ने आज फील्ड इंस्पेक्शन भी किया। सबसे पहले सर जो हमारा प्राचीन देव मंदिर है सर वहाँ गए, सर ने वहाँ पूजा अर्चना की। सर को मुझे बताते हुए सर ये हर्ष हो रहा है सर कि ये जो प्राचीन मंदिर है सर हमारा बहुत प्राचीन है सर, और बहुत दूर दूर से लोग सर यहाँ पर आते हैं सर। और सर बिहार का एक छठ फेस्टिवल है सर जो बहुत लोकप्रिय फेस्टिवल है सर बिहार का सर, वो कार्तिक माह में सर और चैत्र माह में 2 बार होता है सर। सर कार्तिक माह में सर यहाँ 10 से 12 लाख श्रद्धालु लोग आते हैं सर और पूजा अर्चना करते हैं सर। 4 दिन का मेला लगता है सर, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आते हैं सर, लोगों की बहुत श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है सर। उस तरह से सर चैत्र में भी सर थोड़ी संख्या कम होती है सर, लेकिन चैत्र में भी सर 4 दिन का मेला लगता है सर और बड़ी संख्या में आते हैं सर। तो हम लोग का प्रयास रहता है सर कि इसे जो प्राचीन हमारा जो सर धरोहर है सर इसको हम लोग संजो करके रखें सर, और विकास के कार्य जो आवश्यक हो इसे, ताकि श्रद्धालुओं को अच्छी जगह मिले, पूजा अर्चना में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो बेहतर करने का प्रयास सर हम लोग करते हैं सर। और इसमें सर हमें राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग मिलता है सर। सर ये जिला सर नक्सल क्षेत्र जिला रहा है सर, तो थोड़ी सर प्रगति थोड़ी प्रभावित यहाँ पर हुई है सर। इसी कारण से मुझे लगता है सर कि इसको स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रूप में इसको सिलेक्ट किया गया है। खासकर से हमारा जो 4 ब्लॉक हैं सर अभी भी थोड़ा प्रभावित है सर। सर पहले ये LW डिस्ट्रिक्ट में माना जाता था सर, अब तो वो LW डिस्ट्रिक्ट से इसको बाहर कर लिया गया, सब लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट में इसको मान्यता भी फिलहाल है सर। तो उसी कारण से भी सर हमारे SCA की भी राशि मिलती थी सर, तो उससे भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है सर। और सर जो कुछ जो घटक हमारे हैं सर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं सर, जैसे सर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनुअल एक्सपेंडिचर, इसको आपको भी रिपीट भी किया भी है सर ने, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम सर। इसमें सर आकांक्षी जिला होने के कारण सर राशि जो मिली सर हम लोगों ने जिला को सर जहाँ आवश्यकता लगी सर जिला ने वैसा यूज किया सर। तो एक सबसे बड़ी फायदा भी हुआ है सर कि इसमें सर जिला पदाधिकारी को और यहाँ के जो हमारे नागरिक हैं सर, यहाँ के जो हमारे अन्य विभाग के पदाधिकारी हैं सर, सब मिलजुल करके सर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हमको किस कार्य क्षेत्र में अच्छा करने की आवश्यकता है सर। तो ये फ्रीडम सर जिला को दिया गया सर, तो इससे सर जहाँ जहाँ कमियाँ रही सर उसको हम लोगों ने इसको सर बेहतर करने का प्रयास किया है सर। और आगे भी सर जैसे भी इंसेंटिव हम लोग अच्छा करने पर सर हमें इंसेंटिव मिलती है, तो इसमें सर और हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं सर। हेल्थ में थोड़ा कुछ घटक जो हमारे आइटम्स हैं सर उसमें थोड़ा पिछड़ रहे हैं सर, लेकिन सर उसको विषय भी से हम लोग राज्य सरकार की मदद से उसको बेहतर करेंगे सर। कुछ डॉक्टर्स की हमारे पास कमी सर है, लेकिन सर पहले सर हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी कम थे, अभी मेडिकल कॉलेज की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है सर, भारत सरकार के द्वारा भी सर, राज्य सरकार के द्वारा भी सर। तो फ्यूचर में सर मुझे लगता है कि डॉक्टर की समस्या सर हमारे पास नहीं रह जाएगी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बना है सर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर हमारे पास लगभग 250 हैं सर, जबकि सर 202 ब्लॉक हमारे पास में हैं, पंचायत हैं सर। तो लगभग सर 1 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर सभी पंचायतों में है सर, लेकिन वहाँ पर सर अभी CHO कार्यरत है, हमारी ANM कार्यरत है सर। चूँकि डॉक्टर्स की कमी है सर, तो डॉक्टर का विजिट सर वहाँ पर कभी नहीं हो पाता है सर। लेकिन सर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जो हमारे ग्रामीणों को सर वहाँ पर दवाएँ वहाँ मिलती हैं सर, BP वगैरह का, डायबिटीज़ वगैरह का, ये सब चेक उनको होता है सर। टेलीमेडिसिन की जो सुविधा उपलब्ध है सर, तो जो हमारी जो CHO है सर वो ट्रेंड होती है सर, वो डॉक्टर से संपर्क करके टेलीमेडिसिन के माध्यम से सर उनको दवाएँ देती हैं सर। तो इस तरह से सर तो नीचे स्तर पर भी सर हमारा पेनिट्रेशन अच्छा हुआ है सर। हमारा सर जो हमारी हेल्थ सेंटर है सर वहाँ भी सर आकांक्षी में जो सर हमें राशि मिली है हम लोगों ने उसको सर जीर्णोद्धार किया है सर। स्वयं की संख्या जो बच्चे हैं सर उसकी संख्या भी घट रही है सर। हेल्थ न्यूट्रिशन में भी अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी सर धात्री महिलाएं हैं सर उनको भी हम लोग पोषण आहार उपलब्ध कराते हैं सर, जो गरीब महिलाएं हैं सर, तो उनका भी काफ़ी अच्छा उत्थान हो रहा है सर। पहले से हमारी स्थिति सर सभी मामलों में बेहतर हो रही है सर। क्योंकि सर इरिगेशन के लिए भी सर हमें राशि मिलती है सर, तो सर ये जगह जो जिला है हमारा सर थोड़ा सर इसमें सर वर्षा भी कम पड़ती है सर हमारे जिला में सर। तो हमारे पास सोन कैनाल से इंद्रपुरी बराज है सर, तो झारखंड से जो पानी आता है सर तो वो पानी सर हम लोग सिंचाई के रूप में उसका उपयोग करते हैं सर। तो सर जो भी चूँकि सर पहाड़ भी हमारे पास हैं सर, तो पहाड़ से जो पानी आता है सर चूँकि बरसात थोड़ी कम पड़ती है तो उस वाटर को स्टोरेज करने की हम लोग का प्रयास रहता है सर। इसलिए सर हम लोग सर चेक डैम बनवाते हैं सर, और चेक डैम सर हमारे लिए बहुत कारगर होता है सर, उससे खेती हमारी अच्छी होती है सर।
यहाँ के लोगों की सर जीविका भी है सर, वो मेनली सर एग्रीकल्चर ही है सर। तो लेकिन सर 60% हमारा सिंचित क्षेत्र हो गया सर, 40% हमारी समस्या रहती है सर, जो कि चेक डैम के माध्यम से हम लोग से वहाँ पर सिंचाई उपलब्ध कराते हैं सर। और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सर हमारे पास सर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी सर 42 इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं सर, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी सर हमारे पास ये जो स्किल डेवलपमेंट है सर, उसके भी इंस्टीट्यूट हमारे पास 3 से 4 हैं सर। वहाँ पर अच्छी लोगों की हम लोग स्किल डेवलपमेंट कराते हैं सर, सारे फंक्शनल है सर, उसके बाद हमको रिव्यू भी करते हैं सर, और हम लोग सर फील्ड विजिट भी करते हैं सर। तो एक अच्छा मैसेज भी पब्लिक के बीच में जाता है सर कि दोनों सरकारें मिल करके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अच्छा काम कर रही है सर। तो हम लोग सर डिफरेंट जितने भी क्षेत्र हैं सर, हम लोग सर प्रयासरत हैं सर, और हमारा सर का जो डायरेक्शन मिला है हमें सर, कल जो समीक्षा बैठक में सर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं सर, हम लोगों ने उसको नोट किया है सर, और हमारा प्रयास है सर कि जो भी कमी आ रही है सर, अगली बार जब सर का विजिट होगा सर, तो हम सभी मार्कों पर खड़ा उतरेंगे सर। धन्यवाद सर। 18 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया, पूरे हिंदुस्तान में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आंकड़ा आ गया, और वो उस डिस्ट्रिक्ट का विकास अच्छी तरह हो, सभी के बाकी के बराबर हो, इसलिए एक अलग विचार इसके बारे में हुआ, और इसको ऊपर उठाने के लिए जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में करना है राज्य सरकार के सहयोग से और डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी की ओर से जो कुछ काम हो सका वो करके वो डिस्ट्रिक्ट को ऊपर उठाने का काम इस स्कीम में है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में इस 112 डिस्ट्रिक्ट के विकास डिस्ट्रिक्ट में हुई, और इस जिलों में विकास कार्य को प्रगति प्रदान करने के उद्देश्य से, जैसा मैंने कहा, वो काम शुरू है। इस उक्त कार्यक्रम में अंतर्गत कुल 5 क्षेत्रों जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट तथा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत कुल 81 इंडिकेटर को चिन्हित करते हुए संबंधित जिलों को विकास कार्य की रूपरेखा तैयार करने के हेतु एक दिशा प्रदान की गई। सभी इसके संबंधित जो इंडिकेटर जिलों को उपलब्धि को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंधित चैंपियन ऑफ चेंज पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है, तथा प्रत्येक माह नीति आयोग द्वारा संबंधित जिलों का डेल्टा रैंकिंग निर्धारित की जाती है। डेल्टा रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को नीति आयोग द्वारा पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, जिसके जिला के विकासात्मक कार्य के क्रियान्वयन में प्रगति आ जाती है। इस कार्य एक अलग दिशा में चल रहा है, उसका इसके जो ब्रॉड स्ट्रेटेजी जो है इसके इस प्रोग्राम की 3 C's है, दैट इज कन्वर्जेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम, दूसरा है कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट पार्टनर एंड सिटीजन, एंड तीसरा है कंपटीशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से जो कार्यक्रम की आखिरी की गई है, ताकि इसमें कोई भी काम, इस 500 क्षेत्रों में कुछ भी काम बाकी न रहे, तो उनको ऐसे के डेवलपमेंट के आधार पर उसकी प्रगति हो, यही इसका स्कीम का मकसद रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत औरंगाबाद जिले को अभी तक कुल 14 करोड़ की राशि पुरस्कार राशि के रूप में प्राप्त हुई है। उक्त प्राप्त राशि में जिले में विभिन्न प्रकार के कार्य तथा मॉडल विद्यालयों की स्थापना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जीर्णोद्धार कार्य, इसमें 13 विद्यालयों की स्थापना की गई है। संबंधित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं मॉडल विद्यालयों में पुस्तकों की आपूर्ति, जिले के कुल 140 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने हेतु जीर्णोद्धार कार्य तथा बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, आंगनबाड़ी सेविका व्यवस्था,
सहायकों के लिए कुर्सी, टेबल, बच्चों के लिए अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति तथा बाला पेटने का कार्य किया है। समीक्षा मीटिंग में सभी अधिकारीगण, जिसमें अधिकारीगण जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे, हमने 5 साल में हुई प्रगति का जायजा लिया। आज हमने देव CHS कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दौरा किया, बेला हाई स्कूल का विजिट किया, बेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिशनपुर, आंगनवाड़ी सेंटर, मनरेगा द्वारा बनाए बाउंड्री वॉल का उद्घाटन बिशनपुर यहाँ किया। PMOY योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थियों का आवास को भी विजिट किया, जो प्रधानमंत्री योजना से इसको आवास जो मिलते हैं उसका भी। इसके बाद में अभी सेंट्रल लाइब्रेरी का विजिट अभी बाकी है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ जाते जाते विजिट करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की उन्होंने एक सभी को इंस्पायर किया था, आह्वान किया था कि अब हर जगह अपने माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। उसके अंतर्गत आज मैंने ये आंगनवाड़ी प्रांगण में, बिशनपुर के आंगनवाड़ी प्रांगण में एक पेड़, हमने 2-4 पेड़ लगाए और मैंने मेरे माता जी के नाम पे भी एक पेड़ वहाँ लगा दिया है। मेरी आप सबसे अनुरोध है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीम पेड़ लगाने के, आखिर आप जानते हैं एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम अभी सभी जगह हो रहा है और इसलिए सभी से एक अपेक्षा है और मैं सभी को अनुरोध करता हूं कि आप भी सभी को प्रवृत्त करें और कम से कम एक पेड़ अपने हाथों से लगाने के लिए मैं आप सबका विनंती करता हूं। बहुत कुछ काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जो है कि भारत के पूरे जिले जो है, ये पूरे जिले जो है ये सब जब डेवलप होंगे और जिलों के द्वारा नीचे स्तर का आदमी जब अपने पैर पर खड़ा होगा, उसके ऐसी तरह से जो मदद चाहिए वो इस तरह से मिलेगी, तो निश्चित तौर पे जो एक हमारा 2047 का जो सपना है ये विकसित भारत करने का, ये उसका जो केंद्र बिंदु है हर नागरिक है। कब तक है सर? ये 2047 में जो विकसित भारत का जो एक टारगेट हमने रखा है, मोदी जी ने रखा है, उसके ओर हम ऐसे कार्यक्रमों द्वारा चल रहे हैं और इसको सबल करने के लिए सब जो 5 बिंदु हमने लिए थे, जैसा मैंने कहा कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, और ये 2 जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और एजुकेशन इसके ऊपर भर दिया है। आने वाली हमारी पीढ़ी होगी, आंगनवाड़ी के बच्चे हो, विद्यार्थी हो, ये जो कुछ इसमें मिलेगा, तो फोकस हमने 30% 100% में से 30% फोकस इन दोनों क्षेत्र में किया, एजुकेशन में और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इसमें, ताकि अगली पीढ़ी निरोगी बने, उसको जो कुछ चाहिए बच्चों के लिए। ये सशक्त भारत जो हम बोलते हैं, वो सशक्त भारत होने के लिए ये हर एक नागरिक सशक्त होना चाहिए और जो कुछ इनके लिए करना पड़े वो ये माध्यमों से हम उसको डिस्ट्रिक्ट को सहयोग करें। यही इसके पीछे इसका हेतु यही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमने देखा कि जैसा मैंने थोड़े से काम आपके सामने रखे हुए हैं, ताकि बहुत है और इन्हीं के कारण हम निश्चित तौर से हमारा डिस्ट्रिक्ट, गांव, डिस्ट्रिक्ट और देश, राज्य और देश एक इसी कार्यों से आगे बढ़ेगा और भारत सभी दृष्टि से एक मजबूत देश होगा। इनके और हम जा रहे हैं और मैं आप सबको विनती करता हूँ कि इस कार्य में अभी लोगों तक ये सब पहुँचाने, एक जो बात है वो पहुँचाने के बाद लोग भी जागृत होंगे और इस अच्छे कार्य को उनका भी हाथ-बार लगेगा, ऐसा मेरा कहना है। और कुछ कहना है तो मैं माननीय स्मार्ट लर्निंग सेंटर की स्थापना तथा चिन्हित विद्यालयों में बेंच डेस्क की आपूर्ति की गई है। बुक शेल्फ की आपूर्ति तथा सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना का कार्य भी करवाया है। इस क्रम में 3 चेक डैम निर्माण तथा 9 विद्यालयों में 2 अतिरिक्त वर्ग कक्षा सहित लाइब्रेरी निर्माण का कार्य भी कराया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में
माह नवंबर 2023 में जिले को देश स्तर पर समेकित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तथा उसकी पुरस्कार राशि जिले को अभी भी देने की बाकी है। प्राप्त होने वाली पुरस्कार राशि से अभी जिले के विकासात्मक कार्यों का कार्यान्वयन किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी वर्तमान रैंकिंग मार्च 2024 में जिले का स्थान 25वां आया है और इसे बेहतर करने के लिए हर संभव जिला प्रशासन प्रयत्न कर रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत से उपरांत से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, कृषि तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बेहतर कार्य अभी हो रहा है। इस क्रम में माह जुलाई से सितंबर तक नीति आयोग के दिशा निर्देश में संचालित संपूर्णता अभियान के दौरान जिले में 2 लाख से अधिक लोगों का डायबिटीज तथा हाइपरटेंशन की जांच की गई तथा 8000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया है। औरंगाबाद जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की यात्रा करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में सभी स्तरों से सतत प्रयत्न कर रहे हैं और आगे का कार्य सुनिश्चित कर रहे हैं। 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया। पूरे हिंदुस्तान में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आंकड़ा आ गया और वो उस डिस्ट्रिक्ट का विकास अच्छी तरह हो, सभी के बाकी के बराबर हो, इसलिए एक अलग विचार इसके बारे में हुआ और इसको ऊपर उठाने के लिए जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में करना है राज्य सरकार के सहयोग से और डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी की ओर से जो कुछ काम हो सका वो करके वो डिस्ट्रिक्ट को ऊपर उठाने का काम इस स्कीम में है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में इस 112 डिस्ट्रिक्ट के विकास डिस्ट्रिक्ट में हुई और इस जिलों में विकास कार्य को प्रगति प्रदान करने के उद्देश्य से जैसा मैंने कहा वो काम शुरू है। इस उक्त कार्यक्रम में अंतर्गत कुल 5 क्षेत्रों जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट तथा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत कुल 81 इंडिकेटर को चिन्हित करते हुए संबंधित जिलों को विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के हेतु एक दिशा प्रदान की गई। सभी इसके संबंधित जो इंडिकेटर जिलों को उपलब्धि को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंधित चैंपियन ऑफ चेंज पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है तथा प्रत्येक माह नीति आयोग द्वारा संबंधित जिलों का डेल्टा रैंकिंग निर्धारित की जाती है। डेल्टा रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को नीति आयोग द्वारा पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। इसके जिला के विकासात्मक कार्य के क्रियान्वयन में प्रगति आ जाती है। इस कार्य एक अलग दिशा में चल रहा है उसका, इसकी जो ब्रॉड स्ट्रेटेजी जो है इसके इस प्रोग्राम की 3 C's है, दैट इज कन्वर्जेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम, दूसरा है कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट पार्टनर एंड सिटीजन, एंड तीसरा है कंपटीशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से जो कार्यक्रम की आखनी की गई है ताकि इसमें कोई भी काम इस 5 क्षेत्रों में कुछ भी काम बाकी न रहे तो उनको ऐसे के डेवलपमेंट के आधार पर उसकी प्रगति हो, यही इसका स्कीम का मकसद रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत औरंगाबाद जिले को अभी तक कुल 14 करोड़ की राशि पुरस्कार राशि के रूप में प्राप्त हुई है। उक्त प्राप्त राशि में जिले में विभिन्न प्रकार के कार्य तथा
मॉडल विद्यालय की स्थापना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जीर्णोद्धार कार्य, इसमें 13 विद्यालयों की स्थापना की गई है। संबंधित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं मॉडल विद्यालयों में पुस्तकों की आपूर्ति, जिले के कुल 140 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने हेतु जीर्णोद्धार कार्य तथा बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी टेबल, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायकों के लिए कुर्सी टेबल, बच्चों के लिए अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति तथा बाला पेंटिंग का कार्य किया है। जिले में कुल 13 विद्यालयों में स्मार्ट लर्निंग सेंटर की स्थापना तथा चिन्हित विद्यालयों में बेंच डेस्क की आपूर्ति की गई है। बुक शेल्फ की आपूर्ति तथा सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना का कार्य भी करवाया है। इस क्रम में 3 चेक डैम निर्माण तथा 9 विद्यालयों में 2 अतिरिक्त वर्ग कक्षा सहित लाइब्रेरी निर्माण का कार्य भी कराया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में माह नवंबर 2023 में जिले को देश स्तर पर समेकित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तथा उसकी पुरस्कार राशि जिले को अभी भी देने की बाकी है। प्राप्त होने वाली पुरस्कार राशि से अभी जिले के विकासात्मक कार्यों का कार्यान्वयन किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी वर्तमान रैंकिंग मार्च 2024 में जिले का स्थान 25वां आया है और इसे बेहतर करने के लिए हर संभव जिला प्रशासन प्रयत्न कर रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत से उपरांत से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, कृषि तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बेहतर कार्य अभी हो रहा है। इस क्रम में माह जुलाई से सितंबर तक नीति आयोग के दिशा निर्देश में संचालित संपूर्णता अभियान के दौरान जिले में 2 लाख से भी अधिक लोगों का डायबिटीज तथा हाइपरटेंशन की जांच की गई तथा 8000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया है। औरंगाबाद जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की यात्रा करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में सभी स्तरों से सतत प्रयत्न कर रहे हैं और आगे का कार्य सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी अधिकारीगण, जिसमें अधिकारीगण जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे, हमने 5 साल में हुई प्रगति का जायजा लिया। आज हमने देव CHS कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दौरा किया, बेला हाई स्कूल का विजिट किया, बेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिशनपुर, आंगनवाड़ी सेंटर, मनरेगा द्वारा बनाए बाउंड्री वॉल का उद्घाटन बिशनपुर यहाँ किया। PMOY योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थियों का आवास को भी विजिट किया, जो प्रधानमंत्री योजना से इसको आवास जो मिलते हैं उसका भी। इसके बाद में अभी सेंट्रल लाइब्रेरी का विजिट अभी बाकी है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ जाते जाते विजिट करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की उन्होंने एक सभी को इंस्पायर किया था, आह्वान किया था कि अब हर जगह अपने माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। उसके अंतर्गत आज मैंने ये आंगनवाड़ी प्रांगण में, बिशनपुर के आंगनवाड़ी प्रांगण में एक पेड़, हमने 2-4 पेड़ लगाए और मैंने मेरे माता जी के नाम पे भी एक पेड़ वहाँ लगा दिया है। मेरी आप सबसे अनुरोध है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीम पेड़ लगाने के, आखिर आप जानते हैं एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम अभी सभी जगह हो रहा है और इसीलिए सभी से एक अपेक्षा है और मैं सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप भी सभी को प्रवृत्त करें और कम से कम एक पेड़ अपने हाथों से लगाने के लिए मैं आप सबको विनती करता हूँ। बहुत कुछ काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जो है कि भारत के पूरे जिले जो है, ये पूरे जिले जो है ये सब जब डेवलप्ड होंगे और जिलों के द्वारा
निश्चित स्तर का आदमी जब अपने पैर पर खड़ा होगा, उसके इसी तरह से जो मदद चाहिए वो इस तरह से मिलेगी, तो निश्चित तौर पे जो एक हमारा 2047 का जो सपना है ये विकसित भारत करने का, ये उसका जो केंद्र बिंदु है हर नागरिक है। कब तक है सर? ये 2047 में जो विकसित भारत का जो एक टारगेट हमने रखा है, मोदी जी ने रखा है, उसके ओर हम ऐसे कारकों के द्वारा चल रहे हैं। और इसको सबल करने के लिए सब जो 5 बिंदु हमने लिए थे, जैसा मैंने कहा कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, और ये 2 जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और एजुकेशन, इसके ऊपर भर दिया है। आने वाली हमारी पीढ़ी होगी, आंगनवाड़ी के बच्चे हो, विद्यार्थी हो, ये जो कुछ इसमें मिलेगा, तो फोकस हमने 30% 100% में से 30% फोकस इन दोनों क्षेत्र में किया, एजुकेशन में और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इसमें, ताकि अगली पीढ़ी निरोगी बने, उसको जो कुछ चाहिए बच्चों के लिए, ये सशक्त भारत जो हम बोलते हैं, उस सशक्त भारत होने के लिए ये हर एक नागरिक सशक्त होना चाहिए। और जो कुछ इनके लिए करना पड़े वो इन्हीं माध्यमों से हम उसको डिस्ट्रिक्ट को सहयोग करें।